हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम है अतुल। और जैसा कि लॉकडाउन में हम सभी ने इंटरनेट को बहुत यूज़ किया है, आपने भी किया होगा। और फैक्ट तो ये है कि जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इंटरनेट पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि वो खाना खाना तो भूल सकते हैं बट इंटरनेट एक्सेस करना नहीं भूल सकते हैं। तो जिस चीज़ के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं तो उस चीज़ की नॉलेज क्या हमें है? अगर आपको है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज वही टॉपिक मैं लेके आया हूँ, इंटरनेट। तो इंटरनेट की आज थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया ही इंटरनेट पे डिपेंडेंट हुई पड़ी है। क्योंकि आज इंटरनेट जो है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। मतलब अगर इंटरनेट नहीं है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, और इंटरनेट ने जो है लाइफस्टाइल को बहुत इजी कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट पे कि इंटरनेट है क्या, और ये कहाँ से आया, किसने इसको रिसर्च किया, कैसे कैसे ये आज हमारे लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हुआ पड़ा है। तो द टॉपिक इज़ इंटरनेट। इंटरनेट को जो है जनरली हम नेट के नाम से जानते हैं। इसके कुछ मुख्य मेन पॉइंट्स हैं कि इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड द नेट। मतलब इसको हम जनरली जो है नेट के ही नाम से जानते हैं कि नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है। फिर कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इन वर्ल्ड। इंटरनेट जो है आज पूरी दुनिया में सभी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म जानते हैं आप? इंटरनेट को जो है हम कहते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट को जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला इंटरनेट। नेट तो सभी जानते होंगे कि नेट क्या होता है। नेट को हम जानते हैं, नेट एक जाल। नेट मीन्स जाल यानी कि एक ऐसा जाल जिसने पूरी दुनिया में सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इंटरनेट मीन्स नेट जो प्रयोग किया गया है वो जाल के लिए ही, कि वो जाल जो है पूरी दुनिया में एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है। इंटरनेट को मतलब डेवलप करना या इंटरनेट की खोज करना किसी एक साइंटिस्ट के बस की बात नहीं थी। ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को किसी एक पर्सन ने डेवलप किया हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इंटरनेट आया कैसे? इंटरनेट जो है 1957, द टाइम इज कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक चला था। बट हम कोल्ड वार की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो 1957 में अमेरिका ने आरपा को गठन किया। आरपा एक एजेंसी जिसको अमेरिका ने गठन किया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जो कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े, आपस में कनेक्ट करें। तो आरपा का फुल फॉर्म था, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट को किसी एक साइंटिस्ट द्वारा डेवलप करना पॉसिबल नहीं था,
तो आरपा एजेंसी को गठन किया गया, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है आरपा का फुल फॉर्म था। इस एजेंसी ने जो है इंटरनेट को डेवलप किया है। कब किया है? तो आरपा ने जो है 1969 में जो है आरपा ने आरपा नेट नामक एक इंटरनेट को खोज किया था। आरपा नेट को इन्होंने जो है रिसर्च करके अमेरिका को दिया, जिसका वही फुल फॉर्म एक तरह से आरपा तो एजेंसी होगी हमारी, आरपा जो होगी हमारी एजेंसी हो गई, और नेट हो गया हमारा नेटवर्क। यानी कि 1957 में इसका गठन हुआ। 1969 में इन्होंने जो है आरपा नेट को जो है हैंडओवर कर दिया अमेरिका को, जिसने जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। अब बात करते हैं हम ईमेल की। 1970 से 1972 के बीच में ईमेल को रिसर्च किया गया, रिसर्च करके जो हमारे यूज़ में लाया गया। तो ईमेल जनरली आप जानते होंगे बच्चों, ईमेल क्या है? आज की डेट में हमको लगता है कि हर बच्चे के पास ईमेल आईडी होएगी, क्योंकि विदाउट ईमेल आईडी हम कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको जो है 1970 से 72 के बीच में जो है रे टॉमलिंसन द्वारा डेवलप किया गया, जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं ईमेल। इसको 70 से 72 के बीच में रे टॉमलिंसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब चलते हैं आगे। तो 1980s में जो है TCP/IP, इसको आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो TCP/IP को जानते होंगे कि क्या होता है। तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है TCP इन द सेंस क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, and the IP is stand for इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो 1980 में जो है TCP/IP को जो है डेवलप किया। साइंटिस्ट का नाम है हमारे विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कहन द्वारा। मतलब कि जो TCP/IP को जो डेवलप किया था उन साइंटिस्ट का नाम था विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट कहन। इन्होंने जो है TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को डेवलप किया 1980 में। ईमेल, TCP/IP, ARPANET, ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ARPANET की हम बात कर रहे हैं। ARPANET ही जो है वजूद में था अभी। तो 1 जनवरी 1983 में जो है
ARPANET, जिसको मैंने बताया था कब डेवलप हुआ था। ARPANET डेवलप हुआ था हमारा 1969 में, ठीक। 57 में ARPA का गठन हुआ और ARPANET लॉन्च हुआ 1969 में। तो जब ARPANET चल रहा था, फिर उसके बाद ईमेल डेवलप किया गया 70-72 के बीच। फिर 1980 में जो है TCP/IP को डेवलप किया। तो ARPANET और TCP/IP ने दोनों मर्ज हुए, TCP और IP प्लस मर्ज हुआ हमारा ARPANET। तो TCP/IP और ARPANET जो है मर्ज हुए हमारे 1 जनवरी 1983 में। तो जब TCP/IP और ARPANET को मर्ज किया गया तो ये क्या बना, इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट जो है हमारे सुनने जानने में जो आज की डेट में इंटरनेट है वो वजूद में आया 1 जनवरी 1983 से, ठीक। इसके पहले ARPANET ही चल रहा था। तो 1983 से इंटरनेट को हम जानना स्टार्ट किए। वैसे तो मैंने बताया कि इंटरनेट को सर्च करना, डेवलप करना किसी एक पर्सन की बात नहीं थी, बट फिर भी जनरली जो है हम विंटन सर्फ यानी कि वी नो विंटन सर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। यानी विंटन सर्फ को जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। वैसे तो TCP/IP का डेवलप जो है विंटन सर्फ और रॉबर्ट ने मिल के किया था, बट जनरली हम विंटन सर्फ को ही इंटरनेट का फादर मानते हैं। 1983 में जो है इंटरनेट जो है वजूद में आ गया था, लेकिन अब ये भारत में कब से मतलब यूज़ होने लगा। तो भारत में ये आया 14 अगस्त 1995। भारत में जो है ये 1995 14 अगस्त को यूज़ में आया, पब्लिकली अवेलेबल कराया इसको BSNL ने। BSNL इन द सेंस कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने जो है इसको भारत में 1995 में पब्लिकली अवेलेबल कराया। पब्लिकली जो है अवेलेबल कराया। तो ये रहा हमारा इंटरनेट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अच्छे से इंटरनेट समझ में आ गया होगा कि कब, कहाँ से, कैसे, किसके द्वारा जर्नी इंटरनेट ने शुरू की, जिसको हम इतना यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ जान लेना अच्छी बात है। तो 1995 में भारत में BSNL द्वारा पब्लिकली अवेलेबल करा दिया गया था। तो ये तो रहा इंटरनेट। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के टाइप्स। इंटरनेट जो है कई प्रकार के हैं, मतलब जब ये डेवलप हुआ तो किस प्रकार अपडेट होता गया। तो पहला जो इसका वो था डायल अप नेटवर्क। बात करते हैं हम इंटरनेट टाइप्स की। तो पहला जो इसका वर्जन था वो था डायल अप नेटवर्क। डायल अप नेटवर्क जो था PSTN का यूज करता था। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि जो टेलीफोन लाइन थी
PSTN जो टेलीफोन लाइन थी वो फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करता था। डायल अप नेटवर्क में एक टेलीफोन लाइन जो होती थी उसी से हम इंटरनेट को यूज़ करते थे, और जो टेलीफोन लाइन थी उसकी वायर जो थी फाइबर ऑप्टिक्स की थी, जो माइक्रोवेव फॉर्म जो थे इसको ट्रांसमिट इजीली कर पाता था, इजीली कर पाता था, इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स का उस केबल में हम यूज़ करते थे। तो इसमें डायल अप नेटवर्क में जो था वो अच्छा ये सोचिए कि डायल अप ही इसका नाम क्यों पड़ा। डायल अप इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो ISP था हमारा, ISP इन द सेंस कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो ISP द्वारा जो एक नंबर प्रोवाइड किया जाता था, यानी जो भी हम टेलीफोन के कनेक्शन लेते थे और इंटरनेट कनेक्शन भी लेते थे, तो डायल अप इसीलिए कहा गया क्योंकि ISP द्वारा जो है एक नंबर हमें प्रोवाइड किया जाता था, वो कुछ भी हो सकता था जो वो देते थे, उस नंबर को हम कॉल करते थे। उस नंबर पे जब हम कॉल करते थे तब ISP जो है हमें इंटरनेट की सेवा यूज़ करने के लिए वहाँ से ऑन करता था। यानी जब ISP पे हमने कॉल किया थ्रू ISP प्रोवाइडेड नंबर, तो जो है ISP ने सेवा ऑन की, तब हम इंटरनेट को यूज़ कर पाते थे, इसीलिए इसको जो है हम डायल अप नेटवर्क कहते थे। तो इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। विया डायग्राम, डायल अप को हम समझते हैं कि ये किस प्रकार चलता था। यानी कि मान लीजिए ये हो गया हमारा ISP, ISP की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हो गया हमारा ISP से हम कनेक्शन लेते थे टेलीफोन, ये हो गया हमारा टेलीफोन। ISP से हमने जब कनेक्शन लिया तो ये टेलीफोन की वायर हो गई, और फिर देन कनेक्ट होता था हमारा मॉडेम, और मॉडेम कनेक्ट होता था हमारे सिस्टम से। सिस्टम इन द सेंस PC, लैपटॉप, कुछ भी, यानी कंप्यूटर। तो ये जो ISP जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, डायल अप नंबर डायल करने के बाद जो है ये इसने इंटरनेट सेवा ऑन कर दी। बट जब ISP से वो माइक्रोवेव की जो डेटा आते थे वो आते थे एनालॉग फॉर्म में, ठीक। ISP ने जो है एनालॉग फॉर्म में डेटा को सेंड किया टेलीफोन को, टेलीफोन ने भी एनालॉग फॉर्म में ही किसको सेंड किया, मॉडेम को। मॉडेम जो हमारा था वो उसका काम था एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करना, इसने जो है कन्वर्ट किया डिजिटल में, यानी कि यहाँ तक एनालॉग फॉर्म में आया, फिर मॉडेम ने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को दिया, तब जो है हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे या करते थे, इंटरनेट को यूज़ करते थे। डायल किया नंबर, ISP ने सेवा ऑन की, देन टेलीफोन एनालॉग में आया, मॉडेम ने कन्वर्ट किया डिजिटल में, फिर हमने इंटरनेट स्टार्ट की। अच्छा, डायल अप का जो था डिसएडवांटेज भी था, बहुत सबसे पुराना हमारा फॉर्म था ये। इसके डिसएडवांटेज क्या थे? इसका डिसएडवांटेज दो बहुत मेन थे, और पहला इसका डिसएडवांटेज था कि इसमें हम एक टाइम में एक ही सर्विस को यूज़ कर पाते थे। मीन्स यूज सिंगल सर्विस एट ए सिंगल टाइम।
मीन्स इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पास टेलीफोन था और इंटरनेट कह लीजिए और डेटा कह लीजिए, तो ये दोनों चीज़ें थी डायल अप में। बट टेलीफोन का मीन्स इस सिंगल सर्विस का मतलब हो गया कि या तो हम कॉल कर सकते थे टेलीफोन का यूज़ करके या फिर हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे। मीन्स दोनों को एक साथ करना पॉसिबल नहीं था इसमें। टेलीफोन या तो हम कॉलिंग कर सकते थे या तो डेटा यूज़ कर सकते थे, दोनों को एक साथ इसमें नहीं कर सकते थे। एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया इसका। दूसरा इसका डिसएडवांटेज था इसकी स्पीड। आज की डेट में तो Mbps में स्पीड चल रही है, वो भी मुझे लगता है कि कम बच्चों को पढ़ने लगती है। उस टाइम जो है kbps में स्पीड आते थे, यानी कि जो उसकी स्पीड थी 28 kbps से मैक्सिमम 56। अब बच्चे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसकी स्पीड कितनी कम थी। kbps का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किलोबिट्स पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड थी वो किलोबिट पर सेकेंड थी kbps, यानी कि 28 kbps से 56 kbps, मतलब बहुत ही कम। इसका आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो इतना कि बस बफरिंग होती रहे चीज़ें और कुछ भी खुले नहीं। तो ये इसके दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज थे। अब इसका जो अगला पॉइंट था, इस मतलब डायल अप के बाद फिर थोड़ा सा अपडेट हुआ और फिर हम आए ISDN पे। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड था इसका ISDN, यानी कि डायल अप के बाद इम्प्रूव होके हुआ ISDN लगभग जो है इट्स सेम एज डायल अप। कुछ चीज़ों को इसमें इम्प्रूव किया गया, यानी ISDN इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसको जो है 1980s में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया। बट 1990 में जो है इसको और इम्प्रूव किया गया। 1990 में ISDN को इम्प्रूव किया गया, जिसके कारण जो है इसमें मैंने बताया जैसे कि PSTN का यूज़ इसमें भी होता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ISDN और डायल अप इज़ मोस्टली सेम, तो इसमें भी हम PSTN का ही यूज़ करते थे। जो हमारी टेलीफोन लाइन थी, जैसा कि डायल अप में था PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, वही सेम इसमें यूज़ होता था PSTN का ISDN में। बट इसमें इम्प्रूव क्या किया गया कि डायल अप में सिंगल टाइम पे सिंगल सर्विस को यूज़ की जाती थी। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि ये वीडियोस, टेक्स्ट, फिर इमेज, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया कि ये सारी चीज़ों को जो है ये रीड कर पाता था, और रीड करने के साथ साथ किस चीज़ को कन्वर्ट कर लेता था, किस चीज़ को कहाँ पे भेजना है और किस फॉर्म में भेजना है, वो ISDN कर लेता था। तो इसका जो डायग्राम था, तो इसका ग्राफ था लगभग सेम। ये हो गया हमारा ISP जैसा कि डायल अप में था। देन यहाँ से सर्विस आई हमारे ISDN, ये कनेक्ट था ISDN पे। अब ISDN का काम था उसको कन्वर्ट करना, मीन्स कि ये हो गया हमारा फैक्स लाइन, फिर ये हो गया हमारा टेलीफोन लाइन, ये हो गया हमारा कंप्यूटर। इसमें भी सेम वही ISP जो है ये एनालॉग फॉर्म में डेटा भेजता था, और ISDN का काम था उसको, मीन्स मान लीजिए यहाँ से कोई टेक्स्ट आया या कॉल आई, तो कॉल आई तो ISDN कहाँ भेजेगा, टेलीफोन के पास। और अगर मान लीजिए डेटा आया तो डेटा वो सीधे कन्वर्ट करके
कंप्यूटर को भेज दिया। ISDN कन्वर्ट का काम करता था लगभग, इमेज आया या कोई वीडियोस आई, कुछ भी आई, सबको कन्वर्ट करके ISDN का काम था कि किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है और उसको कहाँ भेजना है। ये सारी चीज़ें ISDN खुद जज करता था और उसको उस जगह पे भेज दिया जाता था। मान लीजिए फैक्स के लिए आया तो ISDN उसको फैक्स में भेजेगा, टेलीफोन के लिए टेलीफोन में, और अगर डेटा है तो कंप्यूटर में। ISDN का काम यही था कि वो चीज़ों को जज कर पाता था और उसको कन्वर्ट करके जिस फॉर्म में उसको भेजना था उस फॉर्म में उसको भेजता था। अब तीसरा है हमारा DSL। तो DSL जो हो गया हमारा, ये एक ही टेलीफोन लाइन पे दोनों काम करता था। जैसे कि ये हमारे वॉइस और डेटा को फिल्टर करता था। DSL का जो जनरली काम था वो जस्ट फिल्टर करना, यानी DSL जो है फिल्टर करता था क्या, डेटा को और वॉइस को, यानी दोनों को फिल्टर करता था एक सिंगल और सेम लाइन। यानी कि जो हमारी टेलीफोन लाइन है तो ये सिंगल लाइन पे ही डेटा को फिल्टर करके सिस्टम की तरफ और वॉइस को फिल्टर करके कॉल की तरफ या टेलीफोन की तरफ। तो DSL का काम सिर्फ इतना ही था, फिल्टर करना। अब इसकी अगर हम बात करें तो DSL जो है इज फास्टर देन डायल-अप नेटवर्क, ये इसकी एडवांटेज कह लीजिए। और सीधी सी बात है, जब डायल-अप के बाद ISDN और ISDN के बाद DSL आया तो थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा ही। अपग्रेड यही था कि ये सिंगल लाइन पे ही टेक्स्ट, वीडियो और चीज़ों को फिल्टर करके और एक ही लाइन पे कन्वर्ट भी करता था। यानी कि मान लीजिए एनालॉग और डिजिटल, मीन्स कि ये DSL सक्षम था एनालॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि अगर कोई भी चीज़ एनालॉग फॉर्म में आई तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर पाता था और डिजिटल में आई तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट, मतलब एज पर नीड इट कन्वर्ट एवरी फॉर्म एज लाइक एनालॉग और डिजिटल। और डेटा को सेंड और रिसीव करता था, यानी कि एनालॉग में अगर सेंड करना है तो एनालॉग में, डिजिटल में करना है तो डिजिटल में, और सिंगल लाइन पे। ये हमेशा याद रखिएगा, DSL जो है सिंगल लाइन पे ही कन्वर्जन का काम करता था फिल्टर करके। और ये हमारे डायल-अप और ISDN के बाद आया है, इसलिए ये फास्टर नेटवर्क था हमारा। DSL जो था उनसे फास्टर नेटवर्क था। ये रहा हमारा इंटरनेट। इंटरनेट में कहाँ से इंटरनेट आया, उसकी क्या जर्नी रही, किसने उसको डेवलप किया, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, फिर TCP/IP किसने डेवलप किया, ईमेल को किसने डेवलप किया, फिर उसके क्या क्या वर्जन रहे जो अपग्रेड हुए एज पर टाइम, और मतलब सारी चीज़ों को लगभग मैंने आज कवर किया है। तो आई होप कि आपको इंटरनेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो ही आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरा ये मानना है कि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है, बाकी चीज़ें बांटने से कम होती हैं, बट दिस इज़ अ सिंगल थिंग, जिसको हम जितना शेयर करते हैं उतना ये बढ़ता है। तो अगर आपने इंटरनेट समझ लिया है तो अपने दोस्तों को और अपने रिलेशंस में जो भी लोग हैं जो आपके क्लोज हैं, जिनको ये जानना चाहिए, जिनको नहीं पता है, उनको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और वो भी इंटरनेट के बारे में पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।